नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रूट्स ऑफ भरत और आज हम बात करने जा रहे हैं उस लड़के की जिसने फांसी के फंदे को हंसकर गले लगाया। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये कोई डर की कहानी नहीं, ये है हिम्मत की लेजेंड। नाम है खुदीराम बोस, भारत का वो नौजवान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को दिखा दिया कि आजादी का जुनून उम्र नहीं देखता। तो चलिए कॉफी पकड़िए, नोटबुक खोलिए और डाइव करते हैं उस कहानी में जो जितनी पुरानी है उतनी ही इंस्पायरिंग। आखिर खुदीराम बोस इतने खास क्यों हैं? अब आप सोच रहे होंगे, सर देश के इतने सारे फ्रीडम फाइटर हैं तो खुदीराम में ऐसा क्या खास? सीधा जवाब, उनकी मुस्कान। 18 साल का लड़का, फांसी की सजा मिली, भीड़ वंदे मातरम चिल्ला रही है और वो मुस्कुरा रहा है। इमेजिन करो, डेथ सामने और होठों पर हंसी। अब सवाल उठता है, कोई इंसान इतना निडर कैसे बनता है? तो चलिए टाइम मशीन ऑन करते हैं और चलते हैं 1889 के बंगाल में। सेक्शन 1, बचपन, जब किस्मत ने परीक्षा ली और उसने मुस्कुराकर पास कर लिया। 3 दिसंबर 1889, मिदनापुर जिले का हबीबपुर गांव। खुदीराम का जन्म एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ। पिता तहसीलदार थे, माँ धार्मिक स्वभाव की, लेकिन जिंदगी ने शुरुआत में ही उन्हें टेस्ट किया। 6 साल की उम्र में माँ का निधन और अगले साल पिता भी चले गए। अब सवाल ये है, इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा इतना मजबूत कैसे बनता है? जवाब है कर्मयोग। खुदीराम भगवद गीता पढ़ते थे। वो लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वो लाइन उनके डीएनए में उतर गई थी। फिर आया साल 1905, बंगाल विभाजन। पूरा बंगाल उबल रहा था और 15 साल का खुदीराम बम की जगह जोश लेकर सड़कों पर उतर पड़ा। आज हम 16 की उम्र में रील बनाते हैं, वो बम बनाना सीख रहा था। फर्क सिर्फ यही था, हम व्यूज के लिए जलते हैं, वो देश के लिए जल रहा था। सेक्शन 2, क्रांति का चिंगारी, जब एक किशोर ने ब्रिटिश राज को ललकारा। अब कहानी में असली मोड़ आता है। 1905 का बंगाल विभाजन ब्रिटिशों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन बंगाल के नौजवानों ने कहा, रूल तोड़ेंगे, डिवाइड नहीं होने देंगे। यही खुदीराम जुड़े अनुशीलन समिति से, एक गुप्त संगठन जो बम बनाना, ट्रेनिंग देना और अंग्रेजों को डराना सिखाता था। लीडर थे अरविंद घोष, बारिंद्र घोष जैसे बड़े नाम। 16 की उम्र में खुदीराम पुलिस चौकियों पर पर्चे बांटते, ब्रिटिश माल की होली जलाते। वो एक चलते फिरते रेवोल्यूशन इंजन बन चुके थे। फिर 1908 में आया वो मिशन, किंग्सफोर्ड को खत्म करो। वो ब्रिटिश जज था जिसने कई निर्दोष क्रांतिकारियों को सजा दी थी और मिशन मिला खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को। कहते हैं, हर क्रांति एक नो टर्निंग बैक मोमेंट से शुरू होती है। खुदीराम के लिए वो यही था। उन्होंने अपने डर को मिटा दिया और सिर्फ एक चीज देखी, आजादी का सपना। सेक्शन 3, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। 30 अप्रैल 1908, मुजफ्फरपुर की रात। 2 जवान खुदीराम और प्रफुल्ल एक गाड़ी के इंतजार में। बम तैयार, दिल में आग। गाड़ी आई और खुदीराम ने बम फेंका, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। वो किंग्सफोर्ड नहीं, बल्कि एक अंग्रेज महिला और उसकी बेटी की गाड़ी थी। 2 मासूम मारे गए और क्रांति की रात खून से रंग गई। दोनों भागे। प्रफुल्ल को पुलिस ने घेरा, उसने खुद को गोली मार ली। और खुदीराम, वो 25 किलोमीटर पैदल चलते हुए वाइनी स्टेशन पहुंचा। थका हुआ, भूखा, लेकिन आंखों में अब भी वो जोश। वहीं पकड़ा गया। आज उस स्टेशन का नाम है खुदीराम बोस पुसा स्टेशन। इतिहास कभी नहीं भूलता। कभी कभी नियत सही होती है, लेकिन नतीजा नहीं। खुदीराम से हमें ये सीख मिलती है कि गलती का मतलब हार नहीं होता, बल्कि सीख का नया चैप्टर होता है। सेक्शन 4, गिरफ्तारी, ट्रायल और फांसी, मुस्कान जो अमर हो गई। अब आती है कहानी की सबसे दिल दहला देने वाली लाइन। गिरफ्तारी के बाद खुदीराम पर मुकदमा चला, पूछताछ हुई, धमकियां दी गईं, लेकिन उसने एक नाम तक नहीं बताया। पूरा केस अपने सिर ले लिया। जब जज ने पूछा, क्या तुम्हें बम बनाना पसंद है? वो बोला, हाँ, और अगर जिंदा रहा तो आपको भी सिखा दूंगा। 11 अगस्त 1908 सुबह 6 बजे, अलीपुर जेल।
18 साल का वो बच्चा हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया और भीड़ एक साथ चीख उठी, वंदे मातरम। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, खुदीराम मुस्कुराते हुए मरे और उस दिन वो अमर हो गए। हम आज मुश्किल आते ही टूट जाते हैं, लेकिन खुदीराम हमें याद दिलाते हैं, अगर मकसद बड़ा हो तो मौत भी छोटी लगती है। कंक्लूजन, खुदीराम बोस एक लेजेंड, एक लेसन। दोस्तों, खुदीराम बोस कोई महल में पैदा हुआ हीरो नहीं था, वो हम में से एक था। बस फर्क इतना था कि उसने डर से नहीं, डर को डराया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए लिखा था, इतना छोटा होकर इतना बड़ा कैसे हो गया ये बच्चा। आज उनके नाम पर स्कूल, स्टेशन, सड़कें हैं, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हम भी अपने काम से देश को कुछ दें। तो आज का सवाल, अगर आज खुदीराम जिंदा होते तो वो तुमसे क्या कहते? कमेंट्स में लिखो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम मिलेंगे भगत सिंह द माइंड ऑफ रेवोल्यूशन पर। जय हिंद।